साथियों, आज के वीडियो में कर्मचारियों व शिक्षा जगत की 5 बड़ी खबरें। पूरी व लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। कर्मचारियों पर छाएगा आर्थिक संकट। वित्त विभाग में तैयार कटौती का प्रस्ताव। कर्मचारियों को 7 से 12 हजार का नुकसान। डीपीआई में शुरू हुई चर्चा। केवल उपचुनाव ही बचा सकता है कर्मचारियों को। हर मामले में कर्मचारियों के लिए एनपीएस के मुकाबले ओपीएस ही बेहतर। जान लेते हैं कारण। संविलियन टाल रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षकों को 10 हजार का नुकसान। जयश्री कियावत का बड़ा बयान। प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले आज का प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को कितना प्रतिशत डीए महंगाई भत्ता दिया जाता है? ए 12%, बी 15%, सी 17%, डी 21%। आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें। पहली बड़ी खबर जो कि भोपाल से लगी। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना के बहाने कर्मचारियों की जेब काटने की तैयारी कर रही है। डीए फ्रीज करने एवं एरियर रोक देने के बाद अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसे कभी भी लागू किया जा सकता है। 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेने से कर्मचारियों को लगभग 5 से 7 हजार रुपये का नुकसान होगा। लाखों पेंशनर भी इस कटौती में आ जाएंगी। आर्थिक संकट से जूझ रही शिवराज सरकार इससे बाहर निकलने का रास्ता कर्मचारियों के वेतन से निकालने जा रही है। जैसे यह जानकारी मंत्रालय से निकलकर बाहर आई, कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई और इसे वे अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा अन्याय बताने लगे। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेने की चर्चा सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल में सुनाई दी। वहीं इसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया गया। जैसे यह सोशल मीडिया पर सार्वजनिक ही, वैसे यह अध्यापकों एवं कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बन गई। डीपीआई से चर्चा 3 बातें सामने आई। पहली, कर्मचारियों को 3 दिन का वेतन कोरोना फंड में लेना। दूसरी, अध्यापकों की ट्रांसफर नीति में बदलाव। एवं तीसरा, शिक्षक संवर्गों को पदनाम देना शामिल है। उक्त जानकारी सोशल मीडिया पर 3 दिन से तैर रही है और अध्यापकों के बीच इस पर बहस भी चल रही है। विभाग ने इसी बीच तैयार कर लिए कटौती का प्रस्ताव। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में कटौती की चर्चा कोरोना महामारी की आर्थिक संसाधन जुटाने के दौरान शुरू हुई थी। कर्मचारियों का डीए एवं अध्यापकों का 6वां एवं 7वां वेतनमान का एरियर इसलिए रोका गया कि वेतन में कटौती पर चर्चा जारी है। अभी सहमति नहीं बनी है। वेतन कटौती के बारे में 2 बातें सामने आ गई है। पहली, वेतन में एक मुश्त 20 से 30% की कटौती। दूसरी, 3 दिन का वेतन। सूत्रों के अनुसार 20 से 30% कटौती से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ जाने का खतरा अधिक था, इसलिए इस पर सहमति नहीं बन सकी। 3 दिन की भारी मशक्कत के बाद वेतन कटौती पर सभी सहमत थे, इसलिए इस पर वित्त विभाग को कहा गया है, जिसने इस बाबत प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। सरकार अभी तक इस प्रस्ताव का आदेश भी निकाल सकती थी, लेकिन सामने उपचुनाव हुए, इसके कारण यह कटौती टल रही है। कर्मचारियों के वेतन से 3 दिन की वेतन कटौती का प्रस्ताव तैयार हो जाने के बाद इस पर अमल में जल्दबाजी करने से सरकार बच रही है। उसका मानना है कि इस कटौती से अध्यापक एवं दूसरे कर्मचारी सरकार के खिलाफ चले जाएंगे, इसलिए इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए उचित समय का इंतजार किया जाए। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को उपचुनाव तक टालना चाहती है। चुनाव के बाद इसे लागू कर सकती है। दूसरे सूत्रों का कहना है यदि लॉकडाउन खुलने के बाद भी कोरोना का संक्रमण प्रदेश में बढ़ा, तब भी यह कटौती उपचुनाव से पहले भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ने पर इसका विरोध नहीं हो सकेगा। साथियों, इस खबर का कर्मचारियों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है। आप अभी विरोध स्वरूप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें, अपने सुझाव रखें। अगली बड़ी खबर शिक्षा विभाग से। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन टाल रहा है शिक्षा विभाग। विषय में डिग्री नहीं तो नया कैडर नहीं। 1500 शिक्षकों को 10 हजार का घाटा। 2,80,000 कुल अध्यापक हैं प्रदेश में। 2500 अध्यापक संवर्ग के कुल शिक्षक इंदौर जिले के और 1500 शिक्षकों का प्रदेश में बाकी संविलियन। सरकार ने नौकरी देते वक्त शिक्षा कर्मियों को विषय नहीं देखा। ग्रेजुएशन की डिग्री देकर नियुक्तियां दे दी। अब उन्हें नया कैडर देने में नियम देखे जा रहे हैं। संबंधित विषय में डिग्री नहीं होने का हवाला देकर माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन टाला जा रहा है। नतीजन इंदौर सहित प्रदेश के करीब 1500 अध्यापकों का माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन नहीं हो रहा है। इस वजह से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते नहीं मिल रहे हैं। संविलियन नहीं हुआ तो प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षकों को 7वां वेतनमान दिया है। उनका मौजूदा वेतन 9,300 से 34,800
और ग्रेड पे 3,600 रुपये प्रति माह है। बगैर संविलियन वाले शिक्षक को 9,300, 34,800 और 3,200 का वेतन ले रहे हैं। इस तरह हर महीने उन्हें करीबन 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा उन्हें माध्यमिक शिक्षकों की तरह सिटी कन्वेंस अलाउंस, HR, ग्रेजुटी, अनुकंपा नियुक्ति और ग्रुप इंश्योरेंस का फायदा भी नहीं मिल रहा है। नए कैडर में नहीं आने से वह माध्यमिक शिक्षकों की वरीयता सूची से भी बाहर है। यदि संविलियन नहीं हुआ तो प्रमोशन का दावा भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे समझें अध्यापक संवर्ग का पूरा मामला। शिक्षा विभाग ने 18 जुलाई 2018 को अधिसूचना जारी कर मध्य प्रदेश स्कूली सेवा शैक्षणिक संवर्ग नाम का नया कैडर बनाया। इसमें अध्यापक संवर्ग का संविलियन किया गया। सहायक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक को माध्यमिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक को उच्च माध्यमिक शिक्षक माना गया। अध्यापक संवर्ग के शिक्षक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी थे। उनकी नियुक्तियां जनपद और जिला पंचायत स्तर पर शिक्षाकर्मी के रूप 1998 में हुई थी। 2007 में पंचायत विभाग ने उन्हें शिक्षाकर्मी से अध्यापक बना दिया। इसी कैडर के कई अध्यापक वर्ग 2 अब माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए परेशान हो रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें नियुक्ति आदेश के साथ नौकरी मिली है, वह सालों से पढ़ा रहे हैं। नौकरी के वक्त नहीं रखी विषय में डिग्री की बाध्यता। हम आपके सामने 3 केस रख रहे हैं। MA विभाग को चाहिए सामाजिक विज्ञान में स्नातक। कीर्ति गीते की नियुक्ति जिला पंचायत धार ने 1998 में वर्ग 2 में की थी। वे मिडिल स्कूल जवाहर टेकरी इंदौर में पदस्थ हैं और होम साइंस में स्नातक हैं। उन्होंने सामाजिक विज्ञान MA कर रखा है, लेकिन विभाग ने उनसे सामाजिक विज्ञान की ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहा है। अगला केस देखते हैं। सालों से विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विभाग अब मांग रहा है डिग्री। सीमा अलावा की नियुक्ति जिला पंचायत मंदसौर में वर्ग 2 में विज्ञान विषय 2001 में की थी। वे सामावी कांकरिया मानपुर में पदस्थ थे और होम साइंस में स्नातक है। ग्रेजुएशन की डिग्री विज्ञान विषय की नहीं है, इसलिए वह माध्यमिक शिक्षक नहीं बन पा रही है। तीसरा केस देख लेते हैं। नियम के चक्कर में नहीं बन पा रहे माध्यमिक शिक्षक। सरिता मिश्रा की नियुक्ति सांवेर जनपद पंचायत ने वर्ग 2 में विज्ञान विषय में की थी। उसके पास भी स्नातक की डिग्री होम साइंस की है। अब विभाग ने नियम का हवाला देकर उनका माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन रोक रखा है। उनसे विषय की डिग्री मांगी जा रही है। सभी समस्याओं को जयश्री खियावत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अध्यापकों की समस्या का समाधान किया जाएगा। अध्यापकों के साथ विषयों को लेकर विसंगति का मामला अफसरों से चेक कराती हूँ। यदि हमारे यहाँ इस संबंध में फाइल पर मार्गदर्शन पेंडिंग है तो इसका समाधान करेंगे। बेहतर होगा कि आप किसी भी एक शिक्षक का रिकॉर्ड भिजवा दीजिए। यदि मामले में कोई पॉलिसी डिसीजन होना है तो वह ले लेंगी। जल्दी अध्यापकों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। ये बात कही जयश्री खियावत आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा। आखिरी और बड़ी खबर, हर मामले में कर्मचारियों के लिए NPS के मुकाबले OPS ही बेहतर। जान लेते हैं कारण। पहला बिंदु GPF। पुरानी पेंशन वाले के लिए GPF सुविधा उपलब्ध है, लेकिन NPS के तहत कर्मचारियों के लिए GPF की सुविधा नहीं है। कटौती देख लेते हैं। पुरानी पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि नई पेंशन के अंतर्गत वेतन से 10% की माह की कटौती की जाती है। पेंशन। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन, अंतिम वेतन का 50% की गारंटी है, जबकि नई पेंशन योजना में पेंशन कितनी मिलेगी यह निश्चित नहीं है। यह पूरी तरह से शेयर मार्केट व बीमा कंपनी पर निर्भर है। पेंशन प्रदानकर्ता पुरानी पेंशन सरकार देती है, जबकि नई पेंशन बीमा कंपनी देगी। विवाद की स्थिति हमें सरकार से लड़ना होगा पुरानी पेंशन में, और यहाँ पर यदि कोई समस्या आती है NPS के अंतर्गत तो हमें सरकार से नहीं बल्कि बीमा क्लेम कंपनी से लड़ना है। NPS वालों के लिए खबर तो यहाँ तक निकल के आ रही है कि पति पत्नी की मौत के बाद परिवार को नहीं मिलेगा पेंशन फंड का पैसा। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अगर पेंशन स्कीम वाले ग्राहक में से पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनका पेंशन फंड परिवार के अन्य सदस्य को नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार के खाते में वापस चला जाएगा। अगली बड़ी खबर, अभी आरक्षण मामले में उच्च न्यायालय ने दिया बड़ा फैसला। विशेष खबर नई दिल्ली से लगी है। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आरक्षण केस में सुनवाई करते हुए बड़ी बात कही। जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कोई भी आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कह सकता, इसलिए कोटा का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।